एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग कल क्लास 10th में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़े, उसको पूरा किए और उसका अनुवाद बनाए। अब हम लोग जो है उसी टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। कल आपको अनुवाद बनाने का नियम बताया गया था। देखिए अब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो कल आपको अनुवाद बनाना था तो हिंदी का भी पहचान और अंग्रेजी का पहचान दोनों बताया गया था। लेकिन अब जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव का इंग्लिश में वाक्य रहेगा और उसे पैसिव वॉइस में बनाना होगा। तो अब इस समय मूल रूप से आपको जो है इंग्लिश के वाक्यों का पहचान अर्थात इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है पहचान कहिए या स्ट्रक्चर कहिए। अब जब आप उसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वही पुराना विधि जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया जा चुका है कि आप जो एक्टिव से पैसिव बनाने के जो सामान्य नियम जो बताए गए थे पहले दूसरे वीडियो में, कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे वह पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा और जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे वह पैसिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये भी बताया गया था कि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कर सकते हैं का प्रयोग अवश्य होता है। और उसमें पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और ये भी बताया गया था कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव ऑब्जेक्ट जो बनेगा उससे पहले प्रायः बाय का प्रयोग होता है। लेकिन आपको एक और बात बताई गई थी कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन, समवन, एनीबॉडी, समबॉडी, पीपुल या कोई अस्पष्ट सब्जेक्ट हो तो बाई और उसे पैसिव ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इन सबको ध्यान में रख करके जो है बनाएंगे। सामान्यतः आप जान लीजिए कि बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट भी आता है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर वन हो, समवन हो, समबॉडी हो, पीपुल हो या कोई अस्पष्ट सब्जेक्ट हो तो उसे आपको पैसिव ऑब्जेक्ट बना के लिखने की आवश्यकता नहीं है, न ही बाई का प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो आइए जो देखते हैं क्या जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का वह क्या होगा। जो पैसिव सब्जेक्ट है पहले ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे उसको पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैज हैव हो जाएगा और इसके बाद जो उसमें क्या प्रयोग होता है बी का प्रयोग होता है, BEE। फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें ऑलरेडी दिया रहता है और बाई का प्रयोग हो जाएगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, एक बार पुनः समझ लीजिए कैसे आप पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वह क्या है। पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट का मतलब क्या, जो एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए वही पैसिव सब्जेक्ट है। फिर हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लिख लीजिएगा। इसमें BEEN बीन का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर बाय का प्रयोग होगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस के वाक्य के सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कहलाता है पैसिव ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है आप बनाएंगे। अब देखिए आइए एग्जाम्पल से जो है समझने का प्रयास करिए। सी हैज कंप्लीटेड ऑल द डोमेस्टिक वर्क। अब देखिए सी हैज कंप्लीटेड, अब स्ट्रक्चर से पकड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या जो है कंप्लीटेड हुआ है ऑल द डोमेस्टिक वर्क। तो ऑल द डोमेस्टिक वर्क आपका क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑल द डोमेस्टिक वर्क हैज बीन, देखिए इसमें थर्ड फॉर्म दिया रहता है कंप्लीटेड बाई सी का क्या हो जाएगा और हो जाएगा। इस तरह से और देखिए इसका क्या होगा, सी हैज कंप्लीटेड ऑल द डोमेस्टिक वर्क। यह अपना
सारा घरेलू कार्य का पूरा कर चुकी है और सभी घरेलू कार्य उसके द्वारा पूरा किए जा चुके हैं, कि इसका जो है अर्थ हो जाएगा। तो कभी कभी आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का भी अनुवाद बनाने के लिए आ जाता है ट्रांसलेशन में, तो दोनों जानेंगे कि कैसे जो है बनता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बेगर हैज ईटेन द फूड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, सब्जेक्ट क्या है, द बेगर। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, द बेगर हैज बीन ईटेन। ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द फूड। द फूड, ये फिर से समझ लीजिए, देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये पहले लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द फूड हैज बीन ईटेन बाय द बेगर। इस तरह से जो है बनेगा। फिर अगला एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, द सर्वेंट हैज नॉट लाइटेड द लैम्प। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट क्या है, द लैम्प है, सब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट है। अब आप इसको इधर लाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द लैम्प हैज बीन lighted by the servant। इस तरह से जो है बनाएंगे। फिर अगला जो है एग्जाम्पल देख लीजिए, द पब्लिशर है पब्लिश अ बुक। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, पब्लिशर है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a book has been published by the publisher। इस तरह से बनेगा। देखिए, द टीचर है ना taught me इंग्लिश। अब ध्यान देंगे, देखिए इसमें जो है दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और इंग्लिश भी है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रायः जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, लेकिन दोनों से पैसिव वॉइस बन सकता है। ये नहीं कहेंगे कि जो है केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनेगा, लेकिन सामान्यतः जो है आपको जब दोनों ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का जो है सब्जेक्ट बनाएं। अगर बनाना चाहेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है। दोनों अभी जो है बना करके जो है बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तो मी को जो है सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन taught English by the teacher। इस तरह बनेगा। और आप चाहें तो इंग्लिश से भी बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश हैज बीन taught to me। टू लगाना अनिवार्य है। इंग्लिश हैज बीन taught to me by the teacher, by the teacher। लेकिन सामान्यतः जो है आप फर्स्ट पर्सन सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव वाले को ही जो है आप पैसिव का सब्जेक्ट माने तो सबसे जो है बेहतर होता है। अब आप
जो नियम बताया गया उसी आधार पर होमवर्क करेंगे। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, दे हैव सोल्ड देयर ओल्ड हाउस, द टीचर हैव फाइंड मोहन, वी हैव लर्न द पोयम, दे हैव रिपेयर द रोड। आप इसको जो है बनाएंगे, प्रयास करेंगे बनाने का। थैंक यू वेरी मच।